जादुई पेंसिल और एक गरीब लड़के की कहानी। पालमपुर गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आदित्य। उसका घर मिट्टी और लकड़ी का बना था। छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था। पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ जंगल से लकड़ी बीनकर बेचती थी। परिवार का पेट मुश्किल से भरता था। आदित्य पढ़ाई में तेज था, पर उसके पास किताबें तक पूरी नहीं थीं। वह गांव के स्कूल की पुरानी टूटी बेंच पर बैठकर पुराने फटे किताब से पढ़ाई करता। उसके पास एक ही पेंसिल थी, जो इतनी छोटी हो गई थी कि वह उसे उंगलियों से दबाकर मुश्किल से लिख पाता था। एक दिन बरसात के मौसम में वह जंगल में लकड़ी बीनने गया। अचानक उसे एक पुराना पेड़ गिरा हुआ दिखा। पेड़ के पास मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा। यह तो कोई चमकदार पेंसिल लग रही है। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। पेंसिल के नोक पर मानो सुनहरी रोशनी चमकी। आदित्य को यह पेंसिल कुछ खास लगी, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसकी कल्पना है, और वह उसे घर ले आया। रात को उसने पेंसिल से अपने फटे कॉपी के पन्ने पर एक आम बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसके सामने सचमुच का पीला पका हुआ आम आ गिरा। ये आम कहाँ से आया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं, मैं इसे खा लेता हूँ। अगले दिन उसने जांचने के लिए पेंसिल से एक छोटा खिलौना बनाया, और वही खिलौना सचमुच उसके सामने आ गया। अब आदित्य समझ चुका था। यह एक जादुई पेंसिल है, जिससे जो कुछ भी बनाओ उसे असली बना देती है। उसने सोचा कि अब वह इस पेंसिल से सभी प्रकार की वस्तुएं बनाएगा, जिससे उसे उसका घर अच्छे से चले। अब आदित्य का जीवन बदलने लगा। वह रोज छोटे छोटे सामान बनाकर अपनी माँ को देता। एक दिन उसने अपनी माँ के लिए एक नई चूड़ियों की जोड़ी बनाई, और वह सचमुच की कांच की चूड़ियां बनकर आ गई। माँ हैरान रह गई। अरे ये क्या, ये तो असली चूड़ियां हैं। तूने ये कैसे किया बेटा, बता मुझे। माँ, मैं एक दिन जंगल में लकड़ी बीनने गया था। तभी ये जादुई पेंसिल मुझे वहां एक पेड़ के पास मिला था। इससे जो भी चीज बनाओ वह असली में बन जाता है। धीरे धीरे आदित्य ने पेंसिल से खाने पीने की चीजें बनाना शुरू किया। अब घर में भूख की समस्या खत्म हो गई। गांव के लोग सोचने लगे कि आदित्य के घर की हालत अचानक कैसे सुधरने लगी। हाँ भाई, ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। पर आदित्य का दिल बड़ा था। वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद करने लगा। लो भाई, मैं खाना लाया हूँ। कोई भूखा होता तो वह उसके लिए खाना बनाता, कोई बीमार होता तो फल बना कर देता। गांव के लोग उसे दुआएं देने लगे। लेकिन एक दिन गांव का लालची बनिया रतन लाल आदित्य के घर आया। उसने देखा कि आदित्य के पास अचानक खूब सामान है। उसे शक हुआ। उसने आदित्य पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात रतनलाल ने देखा कि आदित्य पेंसिल से एक बैलगाड़ी बना रहा है, और वह असली बन जाती है। रतनलाल के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर यह पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं इतना सोना बना लूंगा कि पूरा गांव मेरा गुलाम बन जाएगा। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में 2 लिखें। हम जल्द ही पार्ट 2 अपलोड करेंगे।
ऐसे ही कहानी सुनने के लिए पोको लोको 2 को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।